यमुना महज 2 साल की है। ज़ाहिरी बात है यमुना को वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कुदरत देखिए, भाई बहन की मोहब्बत हो या बच्चों का स्मार्टनेस देखिए, आजकल के बच्चे यमुना को अंदाज़ा हो जाता है कि किस वक्त फवाज को पिक करने जाना है। सो मुझसे पहले रेडी हो जाती है, मम्मा वी हैव टू गो डाउन टू पिक भाई। तो बस यमुना ने मुझे खुद से याद दिलाया, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि फवाज़ के आने का वक्त हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से फवाज़ ज़िद कर रहे थे कि पिज़्ज़ा बना दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि आज आप स्कूल से जब वापस आएंगे ना तो मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बना कर रखूँगी। लेकिन जब मैं उन्हें पिक करने गई, मैं उनसे कहा कि मैं भूल गई हूँ पिज़्ज़ा बनाना, तो मैंने आपके लिए सिंपल दाल चावल बनाया। तो सी द रिएक्शन, ही इज़ वेरी अपसेट, मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन खैर, बच्चों के ये टेंट्रम्स हैं। जब हम छोटे थे तब तो इस तरीके की इतनी वैराइटीज़ नहीं थी डिशेज़ में, पिज़्ज़ा वगैरह था बट इतना कॉमन नहीं था। तो मुझे याद है कि हम बचपन में यही डिमांड करके जाते थे, मम्मा जब हम वापस आए तो मैगी बनाना या नूडल्स बनाना, क्योंकि हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ तो मैगी और नूडल्स पर ही हैं। फ्लैट में एंट्री करते ही पहले ही किचन आ जाता है, तो दरवाज़ा खोलते ही फवाज़ को पिज़्ज़ा की खुशबू आने लगी और वो जल्दी से अवन के पास गए और एंड शी अश्योर्ड कि मैंने पिज़्ज़ा बनाया है या नहीं, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। देखिए उनका रिएक्शन। फवाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जंक फूड नहीं पसंद करते। हाँ, पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें मेरे हाथ का ही पसंद है, तो मंथ में 1 या 2 बार वो मुझसे पिज़्ज़ा बनवा ही लेते हैं और उनकी खुशी देख के मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। बच्चे जब कोई चीज़ मांगें तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ उन्हें मुहैया कराई जाए, लेकिन हाँ, जो उनकी जायज़ डिमांड है कोशिश करना चाहिए कि पूरी कर दी जाए, क्योंकि बड़े होने के बाद एहसास होता है कि माँ बाप हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, पर जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते ही नहीं। ये वक्त बच्चों की ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है और हमने भी इसे गुजारा है। बेशक बहुत अच्छा बचपना रहा है हमारा, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। पिज़्ज़ा आज काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया था पिज़्ज़ा डो, तो मुझे उसे फ़ोल्ड करना पड़ा। तो देखिए साइडर्स कितने ज़्यादा फ़ोल्डेड हैं। हाँ, बट अंदर काफ़ी चीज़ स्टफ्ड है। तो बस आरिज़ फवाज़ को बिना आरिज़ अलीशा के पिज़्ज़ा मज़ा ही नहीं आता है खाने में। तो मुझे इमीडिएटली उन्होंने कहा मम्मा उन्हें कॉल करिए और उनको बुलाइए, हम साथ में पिज़्ज़ा खाएंगे। फवाज़ ने शावर लिया और बैठ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। आरिज़ अलीशा भी स्कूल से आ गए थे, तो वो लोग भी नीचे आ गए पिज़्ज़ा खाने। अच्छा, मैं आज बताना ही भूल गई, आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन ये लोग जल्दी आ जाते हैं, हाफ डे होता है इनका। और मैंने लंच में ही पिज़्ज़ा बनाया था। माशाल्लाह चारों बच्चों ने बहुत शौक से पिज़्ज़ा खाया। इस बार फवाज़ का मन था कि मैं टॉपिंग्स में मशरूम्स डालूं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मशरूम पिज़्ज़ा ट्राई किया एंड इट टर्न आउट वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी यमी। और वीकेंड में फवाज़ और आरिस की कुरान क्लास होती है। हाफिज़ साहब आते हैं घर में इन लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। मस्जिद काफ़ी करीब है, लेकिन उसके लिए रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है और हमारी बिल्डिंग मेन रोड पर है, तो बच्चों को मस्जिद भेजना थोड़ा सा रिस्की था। और आज ना दानिश हैं और ना भाई हैं, दोनों ही इंडिया गए हुए हैं, तो दानिश और भाई के ना होने की वजह से बच्चों को घर पर ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी पड़ी। इस बार अनफॉर्चुनेटली उनका जुम्मा मिस हो गया और नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैंने फवाज़ को दूसरा सरप्राइज़ दिया। फवाज़ का केक खाने का बहुत दिल था, तो फिर मैंने F&P से केक ऑर्डर किया। मैंने नून के थ्रू ऑर्डर किया था। इट वॉज़ नॉट दैट गुड एज़ आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग, बट नून फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि मुझे पहली बार पता चला कि इफ़ यू डोंट लाइक द फूड, सो विद इन 4 आवर्स आपको उनके कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करना होता है दैट द फूड क्वालिटी वॉज नॉट एज अप टू द मार्क, तो वो लोग रिफ़ंड करते हैं या फिर कोई और तरीके से वो कॉम्पनसेट करते हैं। हियर आई मस्ट अप्रिशिएट द सर्विस गिवन बाय नून। आई जस्ट रैंडमली रेटेड द फूड फॉर 1 स्टार। मुझे उनकी इस पॉलिसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और मुझसे पूछा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। आई जस्ट सेड केक क्वालिटी वाज नॉट गुड। और नून कस्टमर सपोर्ट इतना ज़्यादा हेल्पिंग है, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट की जो प्राइस थी उसका 75% रिफ़ंड किया एज अ वाउचर, जिसे मुझे विद इन 14 डेज़ यूज़ करना था। खैर फवाज़ ज़िद करने लगी कि उन्हें स्विमिंग करने जाना है, तो मैं उन्हें अपने बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में लेकर जा रही हूँ। तो चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बिल्डिंग का स्विमिंग पूल कैसा दिखता है। स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि फवाज़ स्विमिंग के लिए जाएँ, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं है। तो ये देखें, ये है हमारे बिल्डिंग का जिम। मैं बहुत रेयरली यहाँ आती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ यमुना भी आ जाती है और यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने हेवी हैं। यमुना हर चीज़ ट्राई करती है, तो मुझे बहुत रिस्की लगता है, तो मैं अभी फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ जब तक वो थोड़ी समझदार नहीं हो जाती। आने के बाद पता चला कि हमारा लाइफ़ गार्ड चेंज हो गया है। अच्छी बात ये कि हमेशा यहाँ कोई ना कोई लाइफ़ गार्ड रहता है। विदाउट लाइफ़ गार्ड स्विमिंग का डोर कभी ओपन हो ही नहीं सकता। और यमुना ने फर्स्ट टाइम इस लाइफ गार्ड को देखा है, तो वो काफ़ी डर रही है एंड ही वॉज़ वेरी टॉल, तो यमुना का डरना जायज़ था।
ऊपर आते ही पानी इतना ठंडा था, लेकिन फवाज तो बिल्कुल मानने तैयार नहीं थे। पर हर बात के लिए इनकार करना गलत है। वीकेंड है और वीकेंड इन लोगों का इतना बोरिंग गुजरेगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डैडी ना हो, मामू ना हो, तो इन लोगों का वीकेंड बहुत बोरिंग हो जाता है। समहाउ उसको हैपनिंग तो बनाना ही था, तो स्विमिंग वॉज द बेस्ट ऑप्शन। फवाज आ गए हैं स्विमिंग पूल में, और फवाज अकेले आए हैं क्योंकि शायद आरिस के एग्ज़ाम्स हैं, तो इसलिए आरिस ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। और फवाज अपने वाटर एनिमल्स लेकर आना कभी नहीं भूलते और हर बार एक घुमा कर जाते हैं। तो जितने भी उनके सी एनिमल्स हैं वो सब आए हैं साथ में स्विमिंग करने के लिए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बिल्डिंग से व्यू क्या है। पहले यहाँ से बुर्ज खलीफा सामने ही नज़र आता था, वो पूरा स्काई लाइन है। लेकिन अभी कोई एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से वो व्यू पूरा हाइड हो गया है। वेल, फिर भी सनसेट से ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। मैं सनसेट एंजॉय कर रही थी और फवाज अपनी स्विमिंग। मुझे जब भी कभी स्विमिंग की बात होती है तो मुझे अम्मी की बात याद आ जाती है। अम्मी और पापा दोनों को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी। उनका बचपना गांव में गुजरा है, तो उन्होंने नदियों में, तालाबों में अपना बचपना बहुत एंजॉय किया है। सो दे वर एक्सपर्ट इन स्विमिंग। पापा को तो अभी भी बहुत अच्छे से आती है, पापा तो अभी भी स्विमिंग करते हैं। अम्मी अक्सर अपने बचपन को याद करती थी, मुझसे कहती थी कि हम बचपन में तालाब में जाया करते थे, अपने कपड़े लेकर वहीं स्विमिंग करते थे, वहीं नहाते थे और अपने कपड़े भी वहीं से धोकर आते थे। तो उनकी बचपने की बातें सुन के ऐसा लगता था वाह कितना हैपनिंग बचपना था इनका। लेकिन हम 90s के बच्चों का बचपना एकदम बीच में होकर रह गया, क्योंकि हमारे टाइम पे हम सिटी में आ गए, वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैं भोपाल में मेरा पूरा बचपन गुजरा है, वहाँ स्विमिंग का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो ही आप जा सकते थे स्विमिंग, अदरवाइज़ आपको इस तरीके का तो माहौल मिलेगा नहीं कि आपके रूफ टॉप पे स्विमिंग हो। हाँ, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत है भोपाल, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा भी होगा। और वहाँ पे मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है इंडिया की। लेकिन मैंने कभी वहाँ स्विमिंग नहीं की, पर हाँ हर रोज़ न्यूज़ में मैं देखती थी कोई ना कोई बैड न्यूज़ ज़रूर होती थी, जो उस तालाब में स्विमिंग करने गए और डूब गए या नहीं वापस आए। तो उन सब ख़बरों की वजह से भी एक फ़ोबिया सा था कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई स्विमिंग करने की और सीखने की। लेकिन माशाल्लाह दुबई में आकर मैंने देखा कि हर बिल्डिंग में ये फैसिलिटी है, तो बच्चे अपने आप वहाँ जा जाकर सीख जाते हैं, और नहीं तो कोई ट्रेनिंग कर लेता है, या फिर स्कूल में फैसिलिटी होती है, या पर्सनल ट्रेनर ले लेता है, या एकेडमी ज्वाइन कर लेता है एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो फवाज ने तो ये स्विमिंग स्कूल में सीखी है, और स्कूल के पहले भी वो बिल्डिंग में अक्सर आया करते थे ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा तो वो कर ही लेते थे। माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छे से सीख गए हैं। और ये देखिए हमारे घर के पीछे ये स्कूल है, और ये जो सामने है वो स्विमिंग एकेडमी ही है स्कूल के अंदर, वो उस स्कूल का स्विमिंग पूल है। तो काफ़ी अच्छा है। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी फ़ीस भी फिर ज़्यादा ही होती है। बट एनीवेज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए, स्विमिंग लाजिम आनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी सीख जाऊँ, लेकिन अब इन चीज़ों की एक एज होती है, तो अब तो थोड़ा सा डर है। लेकिन मैं भी आ जाती हूँ कभी कभी फवाज के साथ, पर इस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा और यमुना को बहुत डर लगता है स्विमिंग पूल में, तो मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ। और मुझे बहुत हैरत होती है, मैं गंगा जो नदी है इंडिया की, इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और उसको पापा ने हॉरिजॉन्टली क्रॉस किया है स्विमिंग करके, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इंशाल्लाह मैं भी कुछ दिनों में सीख ही जाऊँगी, थोड़ी यमुना बड़ी हो जाए तो मैं भी ट्राई करके सीख जाऊँगी। और यमुना उसको देख रही है, फवाज को इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया यमुना ने, और इट विल टेक टाइम टू गेट फ्रेंडली विद वाटर। मैं इंसिस्ट भी नहीं करती हूँ कि अभी वैसे भी मौसम भी ठंडा हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मैं यमुना को लेकर आऊँगी। और यहाँ पे टॉडलर्स के लिए सेपरेट पोर्शन होता है, देखिए आप वो राउंड जो सेक्शन है वहाँ वो बहुत ही वो शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो टॉडलर्स वहीं जाके स्विमिंग करते हैं। ये शुरू शुरू में फवाज वहीं करते थे माशाल्लाह, लेकिन अब एक्सपर्ट हो गए हैं काफ़ी, तो वो डीप सेक्शन में आ जाते हैं। और मैं सिर्फ शैलो पार्ट में ही थोड़ा बहुत स्विमिंग ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे आती नहीं है। बट स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, और एक फैमिली टाइम तो बहुत ही अच्छा हो जाता है स्विमिंग के दौरान। तो मैं जब भी दानिश के साथ आती हूँ तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे शाम हो रही थी, मौसम और ठंडा होता जा रहा था, मैंने फवाद से कहा कि बस बेटा आप बाहर आ जाइए, नहीं तो आपको कोल्ड हो जाएगा। और जितनी देर बच्चे स्विमिंग करते हैं, नो मैटर व्हाट, कितने भी गार्जियंस हो, कुछ भी हो, लाइफ गार्ड हैज़ टू बी देयर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और फिर मैं बच्चों को लेकर नीचे आ गई। अब फवाज को बहुत ठंड लग रही है, और फवाज बोल भी रहे थे कि मम्मा आई शुड हैव अवॉइडेड टू गो देयर,
लेकिन एनीवेज बच्चे हैं एंड स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी। स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने के लिए जब भी बच्चे स्विमिंग के लिए बोले मैं तो लेकर चली जाती हूँ। नीचे आई हूँ तो ये पिकअप के लिए आए हुए थे, मुझे कुछ चीज़ रिटर्न करनी थी तो डिलीवरी गाय उसे पिक करने आए हैं। पूल के साइड में ही बेदिंग एरिया है, वहाँ से एक नॉर्मल बात लेके फास्ट घर आ गए हैं, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। आने के बाद मैंने उनको बोला कि आप अपने वॉशरूम में अच्छे से शॉवर लें, और तब तक मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था और खाना भी आ गया है। और यमुना रिसीव करके उसको अंदर टेबल पे सेट कर दी है, तब तक मैं फवाज़ को रेडी कर रही हूँ। और फवाज़ नहा धोकर आ गए हैं और फवाज़ एज़ यूजुअल बिना आरिस भाई और अलीशा के उनका दिल ही नहीं लगता खाने में। आरिस कुछ ड्राइंग कर रहे थे तो बस उसी के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया आने में, और जब वो आए तो वो भी अपने साथ पिज़्ज़ा लेकर आए। तो फाइनली चिल्ड्रन आर हैविंग गुड पार्टी। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम पर रहम करता है इसलिए तुम भी ज़मीन वालों पर रहम करो। तिरमिदी की हदीस है। इसलिए हमें चाहे इंसान हो या जानवर, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।